Hello students, let's begin the next video based on quadratic again है ना। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही बात कर रहे हैं। वी आर स्टिल डिस्कसिंग ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोग फिर से कुछ नया प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जहाँ मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है l माइनस एम इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एल एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है एंड कंडीशन क्या क्या दिया है इफ एल इज रियल नंबर, एल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड वन रूट इज डबल ऑफ द अदर, वन रूट इज डबल ऑफ द अदर, ठीक है, डबल ऑफ द अदर। एक मिनट, ये रिलेशन ऑफ द रूट्स दिया है। तो कंडीशन मिल गया। पहला है कि इफ एल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सेकेंड कंडीशन है वन रूट इज डबल ऑफ द अदर, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एम, देन फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एम, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। हाँ, हालांकि इस फॉर्मेट में भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये एक दूसरा फॉर्मेट है जिसमें वीडियो बना रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे ये कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि अबाउट द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये दो रिलेशन हम लोगों को पता होता है रिलेटिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ चूंकि दो रूट का रिलेशन दिया है, वन रूट इज द डबल ऑफ द अदर, ठीक है। तो एक को मान लीजिए अगर अल्फ़ा ले लेते हैं तो आई कैन राइट डाउन द सेकेंड रूट एज 2 अल्फ़ा, तो तब अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा माइनस बी दैट इज एल डिवाइडेड बाई एल माइनस एम, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3 अल्फ़ा दैट इज एल डिवाइडेड बाई एम माइनस एल। ये जो माइनस ऑफ एल बाई एल माइनस एम आया था, एल माइनस एम क्या था ए, एल क्या था बी, सो माइनस ऑफ बी बाई ए फॉर्मेट था। वहाँ से डिनोमिनेटर से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो इसको एम माइनस एल लिख सकते हैं और माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये हमारे लिए एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम लोग किससे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए दैट इज 1 डिवाइडेड बाई एल माइनस एम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एल माइनस एम। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन से हम अगर अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दे, है ना, अल्फ़ा का फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, एल डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ एम माइनस एल, और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर को 1/2 ऑफ एल माइनस एम। यानी कि अगर हम लोग लिखे इक्वेटिंग और एलिमिनेटिंग, इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, इक्वेटिंग अल्फ़ा स्क्वायर, दोनों से अल्फ़ा स्क्वायर को अगर लिख देंगे तो पहला वाला में आप देख लो अल्फ़ा एक क्या था, एल बाई थ्राइस ऑफ एम माइनस एल, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू, है ना, एम माइनस एल होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एल माइनस एम, था ना। ट्वाइस ऑफ एल माइनस एम देख लो, वहाँ सेकेंड इक्वेशन में क्या था, 2 अल्फ़ा स्क्वायर वॉज इक्वल टू 1 बाई एल माइनस एम, तो वहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर को लिख सकते ना 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एल माइनस एम, ठीक है। तो उसी को लिखा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल माइनस एम। तो ये जो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू को, ठीक है,
ये जो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो वी कैन राइट डाउन यहाँ से एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू, इधर आर एच एस में डिनोमिनेटर में है 2 इंटू एल माइनस एम, यहाँ एम माइनस एल होल स्क्वायर। तो एम माइनस एल होल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा एल माइनस एम होल स्क्वायर का भी वैल्यू वही होगा, तो हम लोग एक एल माइनस एम रख सकते हैं यहाँ, ठीक है, और उधर से 1/2 रहेगा, कारण हमारा आर एच एस में जो टर्म है, एक मिनट, आर एच एस का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा ना, एल माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रहेगा सिर्फ 1/2। अब इसको एक क्वाड्रेटिक ऑफ एल स्क्वायर में डेवलप किया जा सकता है, 2l स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9l माइनस 9m, ठीक है, 9l माइनस 9m। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 2l स्क्वायर माइनस 9l प्लस 9m दैट इज इक्वल टू 0। तो सिंस इट इज़ गिवन दैट ये क्वाड्रेटिक आ गया किसमें, एल में ना, क्वाड्रेटिक इन एल, यानी कि जिसकी क्वाड्रेटिक इन एल कह रहे हैं, कारण है एल का पावर 2 है। जैसे हम लोग जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते तब कहते हैं ना क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो वेरिएबल पे के टर्म पे उसको लिखा जाता है। तो इसका मतलब है अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 2l स्क्वायर माइनस 9l प्लस m सिंस l बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, l यानी कि वही वेरिएबल क्वाड्रेटिक को डिफाइन कर रहा है। व्हेन क्वाड्रेटिक इज सेटिस्फाइड फॉर रियल वैल्यू देन इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d, जिसका बेसिक फार्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। देयरफॉर वी कैन राइट डाउन b मीन्स हियर हाउ मच, माइनस 9l, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 81 माइनस 4 इंटू ए है 2c है टोटल 9m, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ 9, यहाँ भी 81 में 9 एक फैक्टर है, तो मैं अगर 9 को कॉमन ले लूँ तो पहला टर्म में से रहेगा 9 माइनस इधर रह जाएगा 8m, so product of this two is 0, so that means obviously ये जो 9 माइनस 8m है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि m का वैल्यू जो है, m का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9/8, ठीक है। तो हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू फिर क्या हो गया, 9/8, इसका मतलब m का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 9/8, एम मैक्स लिख सकते हैं इज़ 9/8, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ सबको। तो इस तरह से जो एल का जिसका कंडीशन देगा, है ना, उस पर क्वाड्रेटिक डेवलप करना है, ताकि हम लोगों को क्या है, जो रिक्वायर्ड अननोन जो टर्म है उसका कंडीशन की तरफ हम प्रोसीड कर सकें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अनदर इंटरेस्टिंग वन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अगेन अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ दिया है रूट्स आर रेसिप्रोकल, इसको सेटिस्फाई करने वाला जो रूट्स है, रूट्स आर रेसिप्रोकल, यहाँ दिया है रूट्स आर रेसिप्रोकल्स। रूट्स अगर रेसिप्रोकल्स है तो हमको क्या करना है, p का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली जो भी प्रॉब्लम्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सभी प्रॉब्लम्स हम लोगों का मेनली बेस्ड ऑन 2 इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर बेस्ड है। मैं चाहता हूँ कि पहले उस पर रिलेटेड एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप देख लो, आप
प्रैक्टिस कर लो, सीख लो, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया है रूट्स आर रेसिप्रोकल, सो लेट अल्फा एंड 1/अल्फा, है ना, रूट्स रेसिप्रोकल मिला आर द रूट्स, ठीक है। एक अगर अल्फा है तो दूसरा है 1/अल्फा। तो अगर हम लोग अल्फा और 1/अल्फा रूट्स लेते हैं तो फिर हमारा ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस 1/अल्फा, जो कि -b/a है। तो माइनस ऑफ -b, ए तो 1 है कारण एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो यानी कि ये वैल्यू हो गया सिंपली p। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 डेवलप्ड बाय यूजिंग द रिलेशन सम ऑफ द रूट्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा विच विल बी c/a, तो c की जगह है p+3 और a की जगह 1, यानी कि ये p+3 रहेगा। तो यहाँ हम लोग अल्फा इंटू 1/अल्फा करेंगे तो 1 रहा, तो इसका मतलब है p+3 = 1। तो स्ट्रेट वे हम लोगों को यहाँ से p का वैल्यू मिल गया कितना, -2। तो p का वैल्यू -2 होगा प्रोवाइडेड the roots of this particular quadratic are reciprocal to each other, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन वही है कि आपको जो इक्वेशन है रिलेटिंग टू द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उसका बढ़िया से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3। नाउ सेइंग दैट इफ sin theta and cos theta are the roots of equation ax square plus bx plus c = 0, ठीक है। अगर sin थीटा और cos थीटा एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का सेटिस्फाई करता है, यानी कि रूट्स है, देन establish a relation in terms of a b and c। ये तीन टर्म के बेस में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड साइन थीटा और कॉस थीटा अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 को सेटिस्फाई करता है। तो अगेन प्रोसीडिंग विद द बेसिक टर्म, हम लोग क्या जानते हैं कि दो रूट का सम दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये होता है -b/a, ठीक है। ये एक डेवलपमेंट है। एंड दो रूट का प्रोडक्ट यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये होता है c/a, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो चीज़ हम लोग क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशंस है रिलेटिंग द रूट्स उसका जनरल फार्मूला से लिख सकते हैं। अच्छा, साथ में हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा बीइंग द टू ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म एट एन एंगल थीटा, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म का आइडेंटिटी होता है जो कि हम लोगों को पता है, और वो क्या है हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होता है जिसका वैल्यू है 1। हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अच्छा, अब साइन थीटा को a और कॉस थीटा को अगर b लिखें तो इसका मतलब है ये आप एल्जेब्रिकली a² प्लस b² = 1 के फॉर्मेट में है ना। तो जबकि a अगर साइन थीटा b अगर कॉस थीटा है तो उन दोनों का a प्लस b का वैल्यू अवेलेबल है, a इंटू बी का भी वैल्यू अवेलेबल है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर को, है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस बी a² प्लस b² को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल पावर 2 माइनस
2ab यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 1। अगर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम ट्रीट करें एज इफ इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट तो उसको मैं वापस से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, कारण ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो प्लस 2ab आएगा ये माइनस 2ab के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हम ये वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रिलेशन है, ठीक है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा का जो रिलेशन है तो उसको हम लोग यहाँ बैठाएंगे माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेशन को इसमें बैठाएंगे 2 इंटू सी बाई ए दैट इज इक्वल टू 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस 2c बाई ए दैट इज इक्वल टू 1, ही ना होगा, क्योंकि ये क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इक्वल टू 1, तो बिल्कुल वही चीज़ आया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर लिख सकते हैं, तो यानी कि हमारा रिलेशन हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ac, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी के बीच में रिलेशन, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। सो दिस इज द रिलेशन दैट वी कैन राइट डाउन एज अ इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, है ना, और जितना सीखेंगे आगे प्रैक्टिस करेंगे तो उतना मज़ा भी आएगा। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग शुरू किए हैं, अभी तो हम लोगों को काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वी जस्ट हैव बिगन दिस लेक्चर और इसमें काफ़ी कुछ अभी डिस्कस करना बाकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन की तरह ही उसको लिखा जा सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब कह रहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर स्क्वायर्स। क्या कह रहा है, कंडीशन दिया है सम of the roots is equal to the sum of the reciprocals of their squares। ये रिलेशन दिया है, ठीक है। तो हमको पता करना है देन बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर फॉलोज विच सीक्वेंस, ये पता करना है हम लोगों के लिए। जो क्वेश्चन है वो है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि अगर एक रूट अल्फ़ा दूसरा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर।
तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर में इधर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं। LHS में है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, RHS में जो न्यूमरेटर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम लोगों का जो बेसिक इक्वेशन था वो क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वहाँ में अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए। ठीक है, RHS में ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कारण वो स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा बीटा है ना। ठीक है, तो इसी टर्म को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, इनटू, कारण इसमें बाई ए स्क्वायर होगा और नीचे भी बाई ए स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और इधर है माइनस बी बाई ए। तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर, और ए उधर जाएगा तो ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से अगर रीअरेंज करें तो वी कैन राइट डाउन 2a स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखो है ना, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या था टर्म ए स्क्वायर सी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी। तो हम लोग जानते हैं कि जब मान लो 3 टर्म्स है ना ए बी सी आर इन ए पी, जब 3 टर्म ए पी में होता है तब हम लोग का कंडीशन क्या होता है ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी। यहाँ भी उसी तरह से हुआ, ए की जगह मान लो ए बी स्क्वायर, बी सी की जगह मान लो बी सी स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी। यानी कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं, यहाँ हम लोग कह सकते हैं ए बी स्क्वायर और ये मिडिल टर्म है दैट इज सी ए स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर। ठीक है, आर इन ए पी, दे आर इन ए पी। तो हम लोग को यही पूछा गया था कि ये तीनों टर्म बी सी स्क्वायर है ना बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी और ए बी स्क्वायर, यही सीक्वेंस था शायद। एक बार चेक कर लेता हूँ है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। येस, बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर follows which sequence? So obviously they follow the sequence of AP. So final sequence is AP. So final sequence is AP. तो समझ में आ गया आपको कि किस तरह से हम लोगों को प्रॉपरली सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का ये जो 2 बेसिक इक्वेशन है इसको बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करने आना चाहिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका फ्रीक्वेंसी इसमें फ्लुएंसी बढ़ता जाएगा एंड आप उसी तरह से अच्छा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर पाओगे और सीखोगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, कुछ आपको बेहतर लगा, हालांकि हम एक बात अभी आपको कह देना चाह रहे हैं कि जो राइटिंग स्पीड है या जो लिखावट है मतलब वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। इट्स अ न्यू फॉर्मेट फॉर मी, बट अल्टीमेट थिंग इज़ अबाउट द सब्जेक्ट एंड डिस्कशन, कॉन्सेप्ट, कंटेंट, ये सारा चीज़ अगर आपको सही लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ने में आपका सहयोग कीजिए। ओके, थैंक यू। सो कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।